दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा खूंखार तस्कर वीरप्पन के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा, और उसकी कहानी अब चर्चा का विषय बन गई। कारण है उस पर हाल में ही बनी एक डॉक्यूमेंट्री, और आज हम आपको वीरप्पन के जीवन के खूंखार किस्से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मनोज वीजा एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार में बताते हैं। बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग सभी शोले फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या और 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में 8 जनवरी 1992 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की। वर्ष 1987 में चर्चा में आए वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन उनकी मुठभेड़ हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलियम करती थी और गोपालकृष्ण काफी ताकतवर थे, इसलिए उनके साथी उन्हें रैम्बो भी कहा करते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रैल को कोलाथापुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसने सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनौती भी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उस कावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में ही तैनात पुलिस के वैन ले ली और 15 मुखबिरों और 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए। जैसे ही बस पहुंची और एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवासन ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार किया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच के निकल आया। उसने सुरक्षा कर्मियों के सिर में दर्द की बात कही और तेल मंगवाया। इसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ की हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। वीरप्पन ने ही लिया बदला। वीरप्पन ने श्रीनिवासन से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया और वीरप्पन ने श्रीनिवासन को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुना को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवासन अर्जुना के संपर्क में आए और अर्जुना ने उन्हें वीरप्पन को सरेंडर करने की बात कही, हालांकि यह वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवासन पकड़ने आए और उसने गोली मारकर अपना बदला ले लिया। श्रीनिवासन की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा और उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। उसके बाद गैंग ने श्रीनिवासन के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। अभिनेता राजकुमार का अपहरण साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी अपहरण कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों के घुटने पिला दिया और अपनी बातें मनवाई। अपनी नवजात बेटी की भी बलि चढ़ाई। इतना दरिंदा था, उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय तस्कर गैंग का बड़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्चे जब रात को रोती तो वीरप्पन को डर लगता, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया। इसलिए उसने अपनी बेटी की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दी। ऐसे हुआ था वीरप्पन का अंत। वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया और योजना के तहत
एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। योजना के अनुसार ड्राइवर तय स्थान पर एम्बुलेंस को छोड़कर भाग गया और यहाँ पहले से ही मौजूद एसटीएफ के जवान हाथ लगाकर बैठे थे और उन्होंने AK-47 से फायरिंग कर 20 मिनट के अंदर वीरप्पन का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों ये थी वीरप्पन की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।